Hello, students. Welcome you all to our second session of our chapter number 5 of Science Biology section. Today, students, we are going to study regarding various structures of which the cell is made up of. Okay, let us start our session. Our today's first topic is cell wall. It is very important to understand and remember that cell wall is present only in plant cell. Cell wall is absent in animal cell. Cell wall is the outer rigid covering of a plant cell. स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था दैट कोई भी सेल हो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होता है. तो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक आउटर कवरिंग है प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज. सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज. एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है एंड इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द सेल. ओके, नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. कभी कभी प्लांट सेल में से वाटर जो है बाहर चला जाता है. थ्रू विच प्रोसेस? ऑस्मोसिस. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. देन व्हाट हैपन्स? देयर इज अ श्रिंकेज इन द कंटेंट्स ऑफ द सेल, ओके, फ्रॉम द सेल वॉल. दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. सेल के अंदर का पानी अगर निकल जाता है तो सेल श्रिंक हो जाता है. And this phenomenon is known as plasmolysis. Now students, our next topic is nucleus. For understanding the concept of nucleus, let us understand an activity. Okay, take any plant cell. Plant cell मतलब क्या? कोई भी एक ऑनियन पील है, ऑनियन का एक पील होता है, वो भी हम ले सकते हैं. ओके, कोई भी एक प्लांट का कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके, ओके, एंड टेक अ थिन पील ऑफ एनी प्लांट or organ and then stain it with what? Iodine solution. उसको iodine solution में stain कर दो, उसको dip कर दो. Okay, and then observe it under microscope. Okay, you can see that small structures of cell are seen and inside those cells a dark dot structure is seen. एक डार्क ब्लू कलर का जो है ओवल या स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. दैट इज नथिंग एल्स, इट इज द न्यूक्लियस. इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, डार्क स्ट्रक्चर. इट इज द न्यूक्लियस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. ईच न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हर न्यूक्लियस के ऊपर दो लेयर होंगे, डबल लेयर होंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, डबल लेयर वाले, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स है. स्मॉल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट थ्रू विच द मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस कैन गो आउट. अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जो है बाहर निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा? इट विल गो टू द साइटोप्लाज्म. ओके, तो वंस अगेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस? अ न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, एंड देयर आर न्यूमरस small pores present in the nuclear membrane which allow the transfer of the materials. Now, nucleus contains the fluid called what? Nucleoplasm. Nucleoplasm होता है. and nucleus also contains chromosomes. अब ये chromosomes क्या होते हैं पहले हम वो स्टडी करते हैं. what do you mean by chromosomes? Chromosomes are thin thread-like or rod-like structures which are visible when the cell is about to divide. We all know that a new cell arises from the pre-existing cell only. जब एक सेल है ना डिवाइड होता है 2 में या 4 सेल्स में, उस समय हमको न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देंगे. दे आर नथिंग एल्स, दे आर क्रोमोसोम्स. व्हाट डज दिस क्रोमोसोम कंटेन्स? दिस क्रोमोसोम कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इट कंटेन्स व्हाट? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. एंड व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. पेरेंट्स से उनके न्यू यंग वन में ये डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है ये पास किया जाता है. ओके, नाउ व्हाट आर दिस क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? डीएनए एंड प्रोटीन्स. Now, DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. The functional segments of DNA are called genes. DNA भी छोटे छोटे सेगमेंट से बना हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स.
ओके, सो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है, एट दैट टाइम स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर सीन, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. ओके, दिस क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किया जाता है. इन दिस वे द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल, इट इज़ अ वेरी की रोल ओके इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन. जब सेल जब रिप्रोड्यूस करता है, एक में से दो सेल बनते हैं, उस समय न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, it also plays a crucial part, nucleus, along with the environment, in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity. ये जो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ द हेड ऑफ द सेल, इट इज़ द मेन ऑर्गेनल ऑफ द सेल. ओके, ये पूरे सेल को डायरेक्ट करता है कि किस तरह से काम करना है, नहीं करना है. सो न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू study regarding two types of cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. So what are these types of cell? Let us see. Students, in some organisms like bacteria जैसे कुछ organisms होते हैं, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. There are some organisms, lower level of organisms, है ना, which doesn't possess what? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. है ना, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, इसके लिए उनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है? पुअरली डेवलप्ड. देर आर सम ऑर्गेनिजम्स हुज न्यूक्लियस इज पुअरली डेवलप्ड. वाई? बिकॉज दे डोंट पोजेस व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें कुछ होता ही नहीं, इट ओनली कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड्स, तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. एंड सच ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स. व्हाट आर दे नोन एज? Prokaryotes. Here the word pro means what? Primitive, and karyote means what? Nucleus. ओके, तो प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है. सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स. और जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, such cells are called eukaryotic cells. What are they called? Eukaryotic cells. So here students, we have to understand the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. What are the differences? See, I have shown you in the pic. Okay, first point of difference is size. You can see that prokaryotic cells are generally smaller in size and eukaryotic cells are generally larger in size. The size of prokaryotic cell is approximately from 1 to 10 micrometer. You can see the symbol, that symbol is called mu m, micrometer. Okay, and 1 micrometer is equals to 10 to the power minus 6 meter. And the size of the eukaryotic cell is generally large. It is from 5 to 100 micrometer. Now the nuclear region, we can see that the nuclear region in prokaryotic cell is poorly developed. Okay, and what? Such type of nucleus is called what? Nucleoid. Okay, undefined nuclear region. And in eukaryotic cell, the nuclear region is well defined and surrounded by a nuclear membrane. Now chromosomes. Prokaryotic cell contains single chromosome, only one chromosome, while eukaryotic cell contains more than one chromosome, many chromosomes are there. Now eukaryotic cell organelles are absent, membrane bound cell organelles. eukaryotic cell के अंदर अलग अलग cell organelles नहीं होते हैं, but prokaryotic cell में organelles नहीं होते हैं, but in eukaryotic cell organelles are present. What are the organelles? प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी apparatus है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है. ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक मीन्स the cell whose nuclear region is poorly developed or absent, and hence such nucleus is called nucleoid. And in eukaryotic cell, the nuclear region is well defined, nuclear membrane is present, and so they are known as eukaryotic cell. Okay students, now students, our next topic is cytoplasm. What do you mean by cytoplasm? It is the fluid present inside the cell membrane and outside the nucleus. हमारे सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के बाहर और पूरे सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, इट इज कॉल्ड व्हाट? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस.
सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इट इज मेनली डन इन द साइटोप्लाज्म, एंड द मेन फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज व्हाट? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द सेल. It provides structure to the cell. Okay, students. So once again, cytoplasm is the fluid present inside the cell membrane. It is a site of many chemical reactions and it provides structure to the cell. Many cell organelles, all the cell organelles are also present in the cytoplasm. जो cell organelles हमने बताया अभी, मैंने just आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ओके, वैक्यूल्स है, ये सारे किस में embedded है? They are all embedded in the cytoplasm. Now let us understand about one of an important organelle of the cell, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Students, the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. Endoplasmic reticulum कैसे होते हैं? They are the large network. आप फिगर में देख सकते हो, you can see in the pic also. It is a large network of what? Tubes and sheets. छोटे छोटे ट्यूब्स और शीट्स की तरह बने हुए हैं. ओके, और इसके ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन. वंस अगेन स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. नाउ व्हाट इज इट शेप? इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसे होते हैं, और राउंड और ऑब्लॉन्ग या ओवल शेप के होते हैं. ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर होता है. Now, it is very important to note that there are two important types of endoplasmic reticulum. Which are the two types of endoplasmic reticulum? RER and SER. What are these RER and SER? RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum. RER is rough endoplasmic reticulum, SER is smooth endoplasmic reticulum. अभी हम एक एक के बारे में स्टडी करते हैं इन डिटेल. व्हाट डू यू मीन बाय RER? RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हेन वी ऑब्जर्व दिस RER अंडर अ माइक्रोस्कोप, आप देख सकते हो कि उसका सरफेस जो है रफ दिखाई देता है. और क्यों उसका सरफेस रफ दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, है ना. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण ही वो रफ नजर आता है. And these ribosomes are very important for what? For protein manufacture. They manufacture what? Protein. Thus the manufactured protein, ये जो protein बनते हैं, are then sent to the various places in the cell depending on the need using the endoplasmic reticulum. Okay. Now smooth endoplasmic reticulum, SER. The smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat molecules or lipids. ये क्या बनाते हैं? Fat molecules और lipids बनाते हैं. Some of these proteins and lipids help in the building of cell membrane. देखो RER के इधर क्या बन रहा है? प्रोटीन्स बन रहे हैं, राइबोसोम्स बना रहे हैं. SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? लिपिड्स यानी फैट्स बना रहा है. और यही प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है किसके कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं? इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एंड दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. व्हाट इज इट नोन एज? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम ऑफ द अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है, दे ऑल्सो फंक्शन एज व्हाट? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. एंजाइम्स की तरह या हार्मोन्स की तरह काम करते हैं. नाउ लेट अस सी द फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट सर्व्स एज द चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स. ओके, मटीरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ये चैनल की तरह काम करता है. सेकेंड, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स. ओके, सेकेंड इज व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क providing a surface of the for what? For some of the biological activities, biochemical activities of the cell. सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं. वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमको एक सरफेस चाहिए होता है, और ये सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंड देन व्हाट? एंड द लास्ट फंक्शन इज दैट इन सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स, उनके लिवर सेल्स में, इन द लिवर सेल्स of some of the vertebrates, the smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है ना, कुछ वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स में ये क्या करता है? डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है. स्टूडेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड डिटॉक्सीफाई. डिटॉक्सीफाई मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी. दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सीफाई. So in short, we have studied about endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum is a short note in your NCERT notebook.
इट इज़ अ लॉन्गर शॉर्ट नोट, ये बहुत बड़ा साइज का शॉर्ट नोट है, आपको इसमें से पॉइंट्स बना के प्रिपेयर करना है. यू हैव टू फ्रेम पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द आंसर. So students, by this we end our session. In this session we have studied regarding what? Regarding cell wall, its structure and function. Then we have seen nucleus, its structure, function, chromosomes का function देखा. ओके उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखा और उनके डिफरेंसेस देखे. Then we have seen about studied regarding what? Cytoplasm. And very important topic of today's session was endoplasmic reticulum. Students, go through all these topics through your NCERT notebook. Okay students, meet you in the next session. Till then, thank you.